नमस्कार। ज्ञान विविध में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आचार्य द्वितीय वर्ष भारतीय दर्शन प्रथम प्रश्न पत्र भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भारतीय दर्शन के संबंध में सामान्य विशेषताएं। भारतीय दर्शन विश्व के सभी दर्शनों से उत्तम कोटि का दर्शन है और इसके तीन तरह की विशेषताएं वो क्या है। भारतीय दर्शन में कई प्रकार की विशेषताएं बताई गई हैं, जिनमें है कि संसार को दुखमय मानना। यह दर्शन संसार को सुखों का कारण नहीं बल्कि दुखों का कारण मानता है और आत्मा की सत्ता के ऊपर विश्वास करता है। कर्म सिद्धांत के ऊपर विश्वास करने वाला है, पुनर्जन्म को मानता है और दर्शन के व्यवहारिक पक्ष के ऊपर बल देता है। भारतीय दर्शन अज्ञान को ही बंधन का कारण मानता है और तत्व ज्ञान तथा योग इन सब के विषय में अभ्यास योग्य चर्चा आदि करने पर बल देता है। दर्शन और धर्म का समन्वय करने का कार्य भारतीय दर्शन करता है। प्रमाण विज्ञान की अवधारणा को मानता है, भूतकाल के प्रति आस्था रखना और जगत की सत्यता के ऊपर विश्वास करना, यह भारतीय दर्शन की विशेषताएं हैं। अब इसके साथ ही भारतीय दर्शन में चार पुरुषार्थ के ऊपर भी बल दिया गया है। चार पुरुषार्थ: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष को दर्शन मानव के जीवन के जो अंतिम जो चरम लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में मानता है कि मोक्ष का मतलब होता है मनुष्य का सबसे अंतिम जो चरण है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको प्राप्त करना। मोक्ष के बजाय अर्थ और काम को पुरुषार्थ मानता है चार भाग दर्शन। चार भाग दर्शन मोक्ष में विश्वास नहीं मानता, पुरुषार्थ के ऊपर और काम को अधिक महत्व देता है। मोक्ष की सामान्य धारणा को प्राय सभी दर्शन मानते हैं, परंतु भारतीय दर्शन में मोक्ष को विशेष प्रधान रूप में मान्यता दी है। इसलिए भारतीय दर्शन को दूसरे शब्दों में मोक्ष दर्शन भी कहा जाने लगा। मोक्ष का मतलब है कि दुखों का विनाश करना। बौद्ध दर्शन में मोक्ष को निर्वाण के रूप में माना। निर्वाण का तात्पर्य होता है बुझाना, बुझ जाना। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन को ही बुझा देना, बोध का तात्पर्य नहीं है। बोध के हिसाब से निर्वाण प्राप्त हो जाने के बाद भी आदमी का जीवन सक्रिय रहता है, यानी जीते जी ऐसे कर्म करना जिससे कि निर्वाण की प्राप्ति हो सके, यानी कि निर्वाण को भी दूसरे शब्दों में मोक्ष के रूप में माना। भारतीय दर्शन ये कहता है कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष मिलता है और बौद्ध धर्म के अनुसार जो मोक्ष प्राप्ति है वो निर्वाण प्राप्ति है, मनुष्य को जीते जी प्राप्त अच्छे कर्मों के द्वारा कर लेनी चाहिए। बौद्ध दर्शन के कुछ अनुयायी, यानी कि बौद्ध दर्शन में दो खंड हैं, दो पक्ष हैं, एक हीनयान है और एक महायान। तो दर्शन के रूप में मानता है वो महायान है। जो चारवाक के रूप में बौद्ध दर्शन को अपनाता है वो है हीनयान बौद्ध। बौद्ध दर्शन के कुछ अनुयायी निर्वाण को एक प्रकार की आनंद की अवस्था मानते हैं और आदमी को अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने के ऊपर बल देते हैं, यानी कि 8 प्रकार के जो मार्ग हैं बौद्ध धर्म में बताए गए हैं उनका अनुसरण करना चाहिए ताकि व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो सके। जैन दर्शन में भी मोक्ष को जीवन का चरम यानी बहुत बड़ा लक्ष्य माना। इस दर्शन में मोक्ष का मतलब है आत्मा द्वारा अपनी स्वाभाविक स्थिति को पा लेना। आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति अपनी वास्तविक ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त कर लेना है मोक्ष है, ऐसा जैन दर्शन के लोगों ने माना है। मोक्ष के हालात में मनुष्य की आत्मा फिर से
अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन, अनंत आनंद को पा लेती है। जैन दर्शन में मोक्ष की प्राप्ति के लिए 3 साधन बताए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। यानी मोक्ष उसी व्यक्ति को मिल सकता है जैन दर्शन के अनुसार जिनको अच्छा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, यानी कि उसकी दृष्टि बहुत अच्छी हो और सम्यक चरित्र, और व्यक्ति का बहुत ही अच्छा चरित्र होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए। तो इन तीनों मार्गों को एक जीवन में अपनाया जाए तो जैन दर्शन के मुनियों के द्वारा ऐसा मानना है कि मोक्ष प्राप्ति का ये बहुत बड़ा साधन है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में मोक्ष का मतलब है कि दुखों का उच्छेद हो जाना, दुखों से विमुक्त हो जाना मोक्ष है। न्याय दर्शन, वेद वेदांत, इन सभी दर्शनों में दुखों से, बंधनों से मुक्त हो जाना है मोक्ष माना है। सांख्य दर्शन में मोक्ष का मतलब है कि देहिक और दैविक, शारीरिक और परमात्मा के द्वारा जो दैविक है तथा और भौतिक है आदि 3 प्रकार के दुखों से छुटकारा प्राप्त करना मोक्ष है। सांख्य दर्शन मानता है कि देहिक, भौतिक और दैविक, इन तीनों प्रकार की आपदाओं से मुक्त हो जाना मोक्ष है। बंधन का कारण या अविवेक को माना गया है। सांख्य दर्शन कहता है कि व्यक्ति बंधता क्यों है? अविवेक के कारण, वो अपनी बुद्धि का समुचित उपयोग नहीं कर पाता, इस वजह से बहुत सारी झंझटों में वो उलझा हुआ रहता है, बंधा हुआ रहता है। सांख्य दर्शन ये भी कहता है कि जब पुरुष अज्ञान के वश हो जाता है तभी वह प्रकृति के साथ, उसकी विकृतियों के साथ संबंध स्थापित करता है। पुरुष जब स्वयं को प्रकृति यानी कि शरीर से जब अलग समझने लगता है तभी उसे मोक्ष या मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा सांख्य दर्शन में बताया गया है कि मोक्ष प्राप्ति तभी है जब एक व्यक्ति अपने आप को संसार से भिन्न मानता हो और शरीर और आत्मा का भेद विभेद जानता हो और हमेशा मनुष्य को अपने आत्मा से, परमात्मा की सत्ता से, प्रकृति से शरीर को अलग समझना चाहिए, यानी कि नश्वर समझना चाहिए। इस प्रकार के भाव से यदि कर्म किया जाए तो सांख्य दर्शन कहता है कि मोक्ष की प्राप्ति संभव है। भारतीय दर्शन में 2 प्रकार की मुक्ति या मोक्ष के बारे में बताया गया है। एक तो है जीवन मुक्ति और एक है विदेह मुक्ति। यानी कि जीवन मुक्ति का मतलब है अपने जीवन काल में जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करना। दूसरा विदेह मुक्ति का तात्पर्य है कि मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त करना। बौद्ध, जैन, सांख्य और योग वेदांत दर्शन दोनों प्रकार की युक्तियों को स्वीकार करते हैं। जैनी लोग भी करते हैं, बौद्ध भी करता है, सांख्य भी करता है और वेदांत भी कहता है कि व्यक्ति मोक्ष जीते जी भी प्राप्त कर सकता है, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर के और मृत्यु के पश्चात भी प्राप्त कर सकता है। तो जीवन मुक्ति और वैदेहिक मुक्ति, विदेह मुक्ति, इस प्रकार से 2 प्रकार को मानते हैं। फिर भारतीय दर्शन में ईश्वर के संबंध में विचार किया गया है कि ईश्वर या परमेश्वर, भगवान, भारतीय दर्शन में इन सबको बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। भारतीय दर्शन पर धर्म की हमेशा अमिट छाप रही है और भारतीय धर्म में ईश्वर या भगवान के प्रति सबसे ज्यादा आस्था व्यक्त की गई है। अन्य धर्मों की अपेक्षा भारतीय जो दर्शन है उसको आस्था के रूप में बहुत अधिक माना है। हमारे यहाँ ईश्वर पर भरोसा करना ही इंसान का सच्चा धर्म कहलाता है। जो ईश्वर को नहीं मानता उसको अपने दर्शन धर्म के अनुसार नास्तिक मानते हैं।
उपनिषदों में भी ईश्वर के प्रति, ब्रह्म के प्रति दो स्वरूपों के बारे में वर्णन किया है। ईश्वर को परब्रह्म परमात्मा के रूप में माना है और एक अपर परमात्मा के रूप में। एक तो परम और एक अपर, दो भागों में माना है कि परमात्मा है, ब्रह्म है, तो दो स्वरूप में रहता है, परब्रह्म के रूप में और अपर ब्रह्म के रूप में। अपन रोजाना परमात्मा को सगुण रूप में जो मानते हैं वो अपर ब्रह्म की श्रेणी में आता है, जो निराकार है वो परब्रह्म के स्वरूप में। उपनिषदों में परब्रह्म को ब्रह्म या अपर ब्रह्म को ईश्वर कहते हैं। परब्रह्म निर्गुण, असीमित और प्रचंड रहित है, जबकि अपर ब्रह्म है वो सीमित है, सगुण है और कई प्रकार के प्रचंडों से वो युक्त है। श्रीमद् भगवत गीता के मुताबिक में ईश्वर को ही परम सत्य माना है। वह विश्व की नैतिक व्यवस्था को चलाता है तथा प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार सुख दुख आदि फल भोग वो प्रदान करता है। कर्म फल का दाता, सबका माता पिता मित्र स्वामी के रूप में ईश्वर को गीता में बताया गया है। ईश्वर सुंदर भी है और ईश्वर भयानक भी है, यानी कि वो महाकाल भी है। इस प्रकार से गीता में ईश्वर के बारे में बताया है। गीता में परब्रह्म के दो स्वरूपों का वर्णन है। परब्रह्म परमात्मा जो निराकार है, निर्गुण है, निरंकार है, उसको गीता में दो स्वरूप में बताया गया है, एक व्यक्त के रूप में, दूसरा अव्यक्त के रूप में। ब्रह्म के व्यक्त स्वरूप में जीवात्मा को उसका सनातन तथा प्रकृति को उसका स्वरूप माना है। व्यक्त के रूप में प्रकृति के स्वरूप में उसको माना है, जबकि अव्यक्त के रूप में ब्रह्म को निर्गुण के रूप में और अव्यक्त परमात्मा के रूप में माना है। अव्यक्त परब्रह्म शरीर में होकर भी वह न तो कुछ करता है और न ही लिपायमान होता है। चारवाक दर्शन में हमेशा अनीश्वरवाद को स्वीकार किए हैं। चारवाक दर्शन कहता है कि ईश्वर कोई होता ही नहीं है। बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन ने भी इन सिद्धांतों पर चलने का कार्य किया है, अनीश्वरवाद को अपनाया है। इन दोनों दर्शनों में, बौद्ध और जैन, इन दोनों दर्शनों में ईश्वर के अस्तित्व का निषेध किया गया है। गौतम बुद्ध ने भी अपने अनुयायियों को ईश्वर के बारे में जानने के लिए कभी उत्साहित नहीं किया। बौद्ध दर्शन यानी बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करना एक ऐसी रमणी या स्त्री से प्रेम करना के बराबर है जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, यानी कि वो एक काल्पनिक है। बौद्ध ने हमेशा ही ईश्वर को काल्पनिक के रूप में माना। ईश्वर को विश्व का कारण मानना भ्रमपूर्ण बताया है बुद्ध ने। संसार सदैव प्रतित्व समुत्पाद के नियम से चलता है, ईश्वर के नियम से नहीं चलता, ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा। बौद्ध दर्शन के प्रतिपादक महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को ईश्वर के बजाय स्वयं पर आत्मनिर्भर होने का आदेश देते हुए कहा है, आत्मदीयो भव। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को शिष्यों का आत्मदीयो भव, यानी अपने आप में आप आत्मनिर्भर बनो, अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करो। कोई ईश्वर नहीं होता, ये सारी बातें हैं वो काल्पनिक है। बौद्ध दर्शन के समान जैन दर्शन भी अनीश्वरवाद को मानता है, इस बात पर जोर देता है। बौद्ध दर्शन की तरह जैन दर्शन में भी ईश्वर के अस्तित्व का निषेध हुआ। जैन दर्शन में विभिन्न युक्तियों द्वारा ईश्वर को अप्रामाणिक करने का प्रयास किया गया। इस दर्शन के मुताबिक ईश्वर को विश्व का सृष्टा मानना एक भ्रांतिपूर्ण सोच है। जैन दर्शन ये कहता है ईश्वर को संसार की उत्पत्ति का कारण मानना, संसार की सत्ता के रूप में मानना एक भ्रांति है। इससे सृष्टि के प्रयोजन की व्याख्या इसमें नहीं की गई है। सामान्य तौर पर चेतन प्राणी जो करता है वह अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के करता है, ऐसा
जेन्युइन वाला है, या दूसरों पर वो करुणा के लिए कोई कार्य करता है। इस तरह तो ईश्वर को भी करुणा या स्वार्थ से प्रेरित होना चाहिए, ईश्वर अपने आप में पूर्ण है। तो जेन्युइन क्या है, इसको संसारात्मक स्थिति में माना है, प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार नहीं किया है, अप्रत्यक्ष रूप से इसको मानने का प्रयास किया गया है। यानी कि एक ऐसा दर्शन है, बौद्ध हो या जैन दर्शन हो, बौद्ध तो बिल्कुल एक नास्तिक है और जैन दर्शन एक भ्रामक स्थिति में है, वो कभी इसकी सत्ता को मानने का प्रयास करता है तो कभी नहीं करता है। वह किसी स्वार्थ से प्रेरित होकर के ईश्वर व सृष्टि का निर्माण नहीं करता, ऐसा जैन धर्म के लोगों ने माना है। सृष्टि से पूर्व करुणा का उदय हो ही नहीं सकता, वो लोग कहते हैं। अतः इस प्रकार ईश्वर का निर्माण कैसे संभव है, कोई ईश्वर नहीं है। महायान जो इसी बौद्ध धर्म की दूसरी कड़ी है, महायान। एक है हीनयान। हीनयान तो बिल्कुल अनिश्वरवादी है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता, नास्तिक है, एक जैसे टोटली चारवाक। और महायान जो इसका दूसरा संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, वो क्या कहता है, महायान का पंथ है वो गौतम बुद्ध को भी ईश्वर के रूप में मानता है। बुद्ध की मृत्यु के बाद भी जो ये महायान पंथ है बौद्धियों का, उन्हें ईश्वर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा करता है। हीनयान जो बौद्ध धर्म है, जो चाइना वाले लोग हैं, वो धर्म अनिश्वरवादी व्यक्ति हैं, यानी धर्म को भी नहीं मानते और ईश्वर को भी नहीं मानते। इस कारण वह ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं हो पाया। जैन दर्शन प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर का निषेध करता है, जबकि मोक्ष रूप से ईश्वर को स्वीकार करता है। जैन दर्शन में विरोधाभास है कि प्रत्यक्ष रूप से तो ईश्वर की सत्ता का और ईश्वर का निषेध करता है, लेकिन परोक्ष रूप में, मोक्ष प्राप्ति के रूप में, परोक्ष रूप में ईश्वर को वो मानता है। ये दर्शन ईश्वर के स्थान पर तीर्थंकरों को मानता है। जैन दर्शन है वो भी प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार नहीं करता और परोक्ष रूप से स्वीकार करता है, और अपने ही धर्म में ईश्वर के रूप में किसी को मानता है तो तीर्थंकरों को मानता है। तीर्थंकर वो कहते हैं कि हमेशा मुक्त होते हैं, मोक्ष लिए हुए होते हैं, ऐसा जैन लोगों का मानना है। सांख्य दर्शन में ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध कई युक्तियां मानी गई हैं। यानी कि सांख्य दर्शन को भी आप देखोगे, पढ़ोगे, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से तो ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, परंतु परोक्ष रूप में ईश्वर की सत्ता को मानता है। संसार या विश्व एक कार्य श्रृंखला है, सांख्य दर्शन कहता है। जैसे हर वस्तु या कोई कार्य हो, उसके पीछे कारण होता है। सांख्य मानता है कि कारण के बिना कोई घटना घटित नहीं होती, कोई कार्य नहीं हो सकता। वैसे इसका भी कारण जरूर होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर नित्य और अपरिवर्तनशील है। सांख्य दर्शन कहता है कि ईश्वर नित्य है और अपरिवर्तनशील है, इसलिए उसी जगत का कारण मानना अच्छी बात नहीं है। प्रकृति नित्य और परिवर्तनशील है, अतः वही जगत का कारण है। यानी कि वो प्रकृति को तो मानते हैं, परंतु पुरुष को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, बल्कि प्रकृति की सत्ता है उसको स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से सांख्य योग में आया है। प्रकृति को गति देने वाला ईश्वर ही होता है। इससे प्रकृति की सामान्य अवस्था रहती है और विकास का क्रम शुरू होता है। प्रकृति जगत का उपादान कारण है, जबकि ईश्वर जगत का निष्क्रिय एवं निमित्त कारण है। इससे ही ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध भी होता है और विरोधाभास भी। तो सांख्य दर्शन में दोनों तरह की बातें आ गई हैं। मीमांसा दर्शन की यदि बात करें कि मीमांसा दर्शन मोक्ष के बारे में क्या कहता है, मीमांसा दर्शन में ईश्वर को बहुत ही तुच्छ श्रेणी का माना गया है। मीमांसा दर्शन में संसार की सृष्टि का कारण और संसार की सत्ता का जो हेतु और अधिष्ठाता के रूप में ईश्वर को नहीं माना है।
संसार की सृष्टि के लिए धर्म और अधर्म का पुरस्कार या दंड देने के लिए ईश्वर को मानना भ्रांतिपूर्ण है, ऐसा मीमांसा दर्शन में कहा गया है। मीमांसा दर्शन में देवताओं की प्रशंसा की गई है, देवताओं की सत्ता का स्वीकार किया गया है, देवी के मंत्रों का, देवताओं के मंत्रों इत्यादि को भी सत्ता का स्वीकार किया गया है, अस्तित्व को मानता है, देवताओं के अस्तित्व को मानता है मीमांसा दर्शन, परंतु ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। मीमांसा निरीश्वरवादी दर्शन है, यानी वो कहते हैं कि कोई ईश्वर नहीं, ये निराकार ईश्वर के बजाय देवताओं को ही मानते हैं। अद्वैत वेदांत दर्शन का जिसमें शंकराचार्य जी जुड़े हुए रहे, तो वेदांत दर्शन है, तो उसी को ही शंकराचार्य जी ने द्वैत और अद्वैत के रूप में परिभाषित किया है। अद्वैत वेदांत दर्शन आगे कहता है कि ईश्वर को तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं किया जा सकता, श्रुति की प्रमाणों से ही ईश्वर को सिद्ध किया जा सकता है। ब्रह्म और ईश्वर को शंकराचार्य का वेदांत दर्शन इस प्रकार से मानता है कि ब्रह्म निर्गुण है, निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है। जब माया से ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ता है तो ईश्वर हो जाता है। इस तरह से ईश्वर एक प्रकार से माया को ही ब्रह्म है, माया से रचा हुआ ब्रह्म है। तो माया के जरिए ही ईश्वर संसार का निर्माण करता है। माया ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर की उपासना का एक विषय है तथा व्यक्तित्वपूर्ण है। वह कर्म नियम का अध्यक्ष होता है। वह ईश्वर यानी कि जीवात्मा को उसके अच्छे या बुरे कर्मों के अनुसार उसे दंड अथवा पुरस्कार प्रदान करता है। ईश्वर संसार में व्याप्त होकर भी संसार से परे है, ऐसा अद्वैत दर्शन में शंकराचार्य जी ने माना है कि वह विश्व का नियंता है, विश्व से परे या अतीत भी है। वास्तव में ईश्वर ही सबसे बड़ी सत्ता है, जिसका ज्ञान आसानी से मनुष्य को हो नहीं पाता। और रामानुजाचार्य जी भी हुए हैं, उन्होंने भी मोक्ष के बारे में, ईश्वर की सत्ता के बारे में बताया है कि वेदांत और रामानुजाचार्य दोनों ही ईश्वर और ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं। इस दर्शन के मुताबिक ब्रह्म ही ईश्वर है, इसलिए ईश्वर सगुण गुण युक्त है, वह पूर्ण है। प्राणियों के शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार उनको सुख और दुख ईश्वर प्रदान करता है। वह कर्म फल का दाता, उपासना या आराधना का विषय है। अपने भक्तों के प्रति ईश्वर सदैव दयावान होते हैं, पर उसी की दया से इंसान मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार से रामानुजाचार्य जी ने ईश्वर के प्रति अपनी सत्ता को, विश्वास को प्रकट किया है। इसी के साथ नमस्कार।